एक बार बताइए, कलकत्ता ये एक बहुत बड़े अमीर आदमी है, जैश ए मोहम्मद कुर्बान जाओ, कपड़े वाले हैं, कपड़े की दुकान है उसकी, जैश मोहम्मद अली, जैश मोहम्मद अली, बहुत बड़े ताजिर है कलकत्ते के अंदर में, कई ब्रांच है उसकी, बड़ी बड़ी दुकानें कुर्बान जाओ कपड़े की। ईमान तो मैं कहता हूं कि इसे कहते, ईमान क्या है? आप कपड़ा लेने के लिए आए, शादी आपके घर में, बेटी की शादी, बेटे की शादी है, अब 1-2 लाख का कपड़ा आप खरीदिएगा, आ गए, आप बैठ जाइए, आप बैठ गए, भाई चाय पिलाओ, लस्सी पिलाओ, आप खा पी रहे हैं, अब इसी के दरमियान में मुअज्जिन की आजान की आवाज आ गई, कानों से टकरा गई, कुर्बान जाओ, गुफ्तगू बंद, ऑनर की जबान बंद, नौकर जहां खड़ा वहीं खड़ा रह जाएगा, जो कपड़ा हाथ में उठाया वो हाथ बस उठाकर ऐसे ही खड़ा है, जब तक आजान खत्म नहीं होगी कपड़ा नीचे नहीं रहेगा। और जैसे ही आजान खत्म हुई, सारे ग्राहक को छोड़कर मस्जिद की तरफ ऑनर भी गया, नौकर भी गया, सारे लोग चले गए। तो भाई कपड़ा लेना है, हम 1 लाख का खरीदारी करनी है, कपड़ा मुझे दो। तो कुर्बान जाओ उनका जवाब होता है कि जब तक मैं नमाज नहीं पढ़ लूंगा अपने सामान की बिक्री नहीं करूंगा, अगर मर्जी है रुकना है तो रुको, नहीं रुकना है तो चले जाओ, रोजी का मालिक अल्लाह है। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, ये ईमान है, ये ईमान है। कुर्बान जाओ आज मामला ये है कि पूरे कलकत्ते के अंदर में उस दुकान से ज्यादा भीड़ किसी दुकान में नहीं पाओगे, लोग बैठे रहते हैं, आधा घंटा 20 मिनट लोग इंतजार करते हैं कि हजरत वो क्या कहते हैं, दुकानदार नमाज पढ़कर आ जाएंगे, इन्हीं से कपड़ा लेंगे। तो वो बैठे क्यों रहते हैं? अल्लाह बैठवाता है, अल्लाह बिठाता है उसे कि बैठो, मेरा बंदा मेरा जिक्र करने गया है, तुम यहीं बैठो। इसलिए मुसलमानों अल्लाह के आगे सजदा करो, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह से मोहब्बत करो, इंशाअल्लाह दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। इंशाअल्लाह तैयार हैं? बस आ जाइए इंशाअल्लाह। अब साथ ही साथ मस्जिद के तामीर और तोसी का काम भी बाकी है। मैंने कहा ना आपको, अभी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर का उद्घाटन जो 22 जनवरी को हुआ, इसमें चंदा कितना हुआ? राम मंदिर का चंदा 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। चंदा किसने दिया? अरे बोलो भाई, किसने दिया? हिंदू भाइयों ने दिया, हिंदू भाइयों ने दिया। और यहां तक के 3700 करोड़ रुपए चंदा हुआ। और सुनो, लास्ट में बैंक वालों ने कहा कि अब मेरे बैंक में पैसे रखने की जगह नहीं है। अब अफसोस, अब अफसोस का मकाम यह है, अब अफसोस का मकाम यह है कि राम मंदिर बन रहा है, उन लोगों ने इतना चंदा दिया, कहां कहां से चंदा जा रहा था, लोग कितने कितने पैसे दे रहे थे। कुर्बान जाओ, क्या हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते? अरे हम अपनी मस्जिद नहीं बना सकते हैं भाई? बोलिए ना भाई, बना सकते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ओ अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर जब मदीना गए, एक बात याद रखना, अल्लाह का सबसे पहला घर खाने काबा है, सबसे पहला घर, सबसे पहली मस्जिद खाने काबा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा। अच्छा खाने काबा कोयान छे? मक्का कोयान छे? अच्छा मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का, महिलार मक्कार पहला नाम कीजिए बक्का, की बोलो तो भक्का, बोलियो भक्का, वो खावार भक्का नहीं रे। इन्ना अव्वला बैतियों उदिया लिन्ना से लल्लजी बेबक्कता मुबारकों वो हुदल लिल आलमीन। अल्लाह का पहला घर खाने काबा। ओ हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से नीचे उतारे गए, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर की तामीर करो, मेरे घर बनाओ, मेरा घर बनाओ। अल्लाह ने हुक्म दिया मेरा आदम मेरा घर बनाओ। और कुर्बान जाओ, जन्नत से एक जन्नती पत्थर भी आया था, जन्नत से जन्नती पत्थर भी आया था, वो पत्थर अब भी मौजूद है। आप लोगों में से कौन कौन देखेगा? जरा हाथ उठाओ, इंशाल्लाह जन्नती पत्थर देखोगे? 5 लाख टका खर्चा करो यार, तो जन्नती पत्थर यहां थोड़ी मक्का में ना है। उस पत्थर का नाम है हजरे अस्वद। की नाम आछे? हजरे अस्वद। कुर्बान जाओ, वो पत्थर अब भी मौजूद है। जो लोग हज करने जाते हैं ना, उस पत्थर को चूमते हैं, इसलिए उस पत्थर को चूमना नबी की सुन्नत है। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल ने उस पत्थर को चूमा था, तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया था, ए पत्थर, तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। बात सही भी है भाई,
पत्थर फायदा पहुंचा सकता है? नुकसान भी नहीं पहुंचा सकता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू सिर्फ एक पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचा सकता है ना तू नुकसान पहुंचा सकता है। मैं तो तुम्हें सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि तू जन्नती पत्थर है। तू जन्नती पत्थर है, इसलिए मैं तुम्हें चूम रहा हूं। तो नौजवानों और कुर्बान जाओ, अल्लाह का घर सबसे पहला घर खाने काबा है, और वही और कुर्बान जाओ वो घर ऐसा है, मस्जिद हराम वो ऐसी मस्जिद है कि जो मुसलमान वहां चला जाए, एक रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 1,00,000 रकात नमाज का सवाब अता फरमाए। एक रकात का सवाब कितना है? अरे बोलो भाई कितना है? 1,00,000। वहीं पर 500 किलोमीटर 450 किलोमीटर की दूरी पे मदीना है। देखिए हम लोग बोलते हैं ना मक्का मदीना, मक्का मदीना, तो मक्का ये मक्का है, ये मदीना है। अब मक्का मदीना के दरमियान में 450 किलोमीटर का फासला है। कत दूर आछे बोलून तुम? 450 किलो या 500 मिनिमम समथिंग 500 किलोमीटर। भाई यूं समझ लिए यहां से कलकत्ता, पटना भी नहीं, पटना तो 350 किलोमीटर यहां से होगा, कलकत्ता मिनिमम 450-500 किलोमीटर की दूरी है। ये मक्का है, ये मदीना है। और कुर्बान जाओ मदीना में एक मस्जिद है जिसका नाम है मस्जिद नबवी। कुर्बान जाओ उस मस्जिद की फजीलत ये है, अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं जो मस्जिद नबवी में एक रकात नमाज पढ़ेगा, अल्लाह उसे 50,000 रकात नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमाएगा। अरे सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक दे मुसलमानों, अल्लाह तौफीक दे नौजवानों। तो अल्लाह के घर का तवाफ करो, अल्लाह के महबूब के रोज़े अनवर की जियारत करो, इसलिए कि ये दुनिया तो फानी है, फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, ये सांसें एक दिन रुक जाएगी। और कुर्बान जाओ मेरा अल्लाह एक दिन मौत देगा, फिर अपने सामने मेरा अल्लाह खड़ा करेगा, मेरा रब पूछेगा मेरा बंदा दुनिया से आया है, मेरे लिए क्या लाया है? क्या जवाब दोगे? की जवाब दे वो बोलो? खाली जुमा जुमा पढ़ने वालों क्या जवाब देगा? इसलिए नौजवानों सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, बल्कि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है, जुमे के साथ 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। अल्लाह के रसूल हिजरत फरमाकर मदीना गए। कहां गए? मदीना गए। तो सहाबा हिजरत फरमाकर मदीना गए, मक्का से दौलत छोड़कर मक्का में गए, घर छोड़ दिए, हवेली छोड़ दिए, जमीन छोड़ दिए, सोना छोड़ दिए, चांदी छोड़ दिए। क्यों? किसके लिए? इस्लाम के लिए। किसके लिए? भाई किसके लिए? इस्लाम के लिए, दीन के लिए, कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। ओह, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं ये जमीन किसकी है? मदीने में अभी कोई मस्जिद बनी नहीं थी। मदीने में कोई मस्जिद, भाई कोई मस्जिद थी वहां? अभी नहीं। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि पता करो ये जमीन किसकी है। एक जमीन खाली जमीन थी, तो पता है चला ये कि 2 यतीम बच्चों की जमीन है, बाप नहीं है, बाप इंतकाल कर गया है, चचा है। तो अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं कि चचा को भी बुलाओ, उन 2 यतीम बच्चों को भी बुलाओ। मुसलमानों जिहन को हाजिर करो, तारीख पढ़ो, मुसलमान की शान क्या होनी चाहिए, मुसलमान की शान क्या होनी चाहिए। मुसलमान जिस गली से गुजर जाए ना, उसकी खुशबू बता दे कि इधर से कोई मुसलमान गुजरा। मुसलमान की शान यह होनी चाहिए कि मुसलमान की शक्ल आदमी देख लेना, तो वो कोई मजहब का आदमी हो, किसी कंट्री का आदमी हो, वो कह दे कि ये मुसलमान है। यहां तो अभी के जमाने में पहचाने में नहीं आ रहा कि ये इधर का माल है कि उधर का है। नाली में लाश मिली, लाश, गांव वाले जमा हो गए, कैसे मियां, कैसे मियां, कैसे मियां, निकालते निकालते